हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू कहानी वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की हॉरर स्टोरी आपको पसंद आएगी। चलो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। यह हादसा मेरे साथ 1 साल पहले हुआ था। मेरे स्कूल के फाइनल एग्जाम होने वाले थे और मेरी बहुत सी तैयारी अभी बाकी रहती थी। वैसे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी 5 बजे तक बंद हो जाती थी, मगर परीक्षा करीब होने की वजह से स्कूल ने यह फैसला किया था कि लाइब्रेरी रात 11 बजे तक ओपन रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स अगर चाहें लाइब्रेरी में देर तक रुक के अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं था, तो घर पर पढ़ने की बजाय मैं भी लाइब्रेरी में ही पढ़ना पसंद करती थी। मुझे भी यह अच्छा लगता था कि लाइब्रेरी के सुकून से माहौल में जाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करूं। उस दिन 6 बजे अपने घर से वॉक करके मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में पहुंच जाती हूं। पढ़ाई करते करते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कब रात के 10 बज गए। मैं इतना लेट लाइब्रेरी में कभी नहीं रुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक पढ़ाई करके मैं अपने घर चली जाया करती थी। 8 बजे तक तो कुछ स्टूडेंट तो लाइब्रेरी में होते थे, पर लेकिन 10 बजे तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। मेरा बस कुछ 10-15 मिनट का काम और रहता था, तो मैंने सोचा बस यह काम जल्दी से ख़त्म कर लूँ और फिर अपने घर की तरफ निकलूँगी। मैं पूरी तरह से अपने काम में गुम थी कि अचानक मुझे लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब तरह से चलने की आवाज़ आई। आवाज़ को सुनकर मैंने फौरन अपनी किताबें उठाई और तेजी से लाइब्रेरी से बाहर जाने लगी। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के बाहर एक लंबा सा कॉरिडोर है, जिससे गुजरकर अगर हम राइट साइड पे मुड़े तो स्कूल का मेन डोर आ जाता है। मैं कॉरिडोर से गुजरकर मेन डोर की तरफ तेजी से जा रही थी कि मुझे कॉरिडोर के एंड पर कोई औरत खड़ी हुई नजर आई। वो जो कोई भी थी, पर मैं जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। मैं इस हद तक डर चुकी थी कि मैंने घबराहट में आवाज़ देकर पूछा कि कौन है वहाँ। मेरे ऐसा कहते ही कुछ ही मिनटों में वो वहाँ से चली गई। मैंने सुकून का सांस लिया और अपने स्कूल के मेन डोर से बाहर निकली। थकान और भूख की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, पर मैंने नोटिस किया कि सड़क बिल्कुल खाली थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी, क्योंकि वह सड़क हमेशा काफ़ी बिजी होती है और देर रात में भी लोग वहां पर वॉक करते नजर आते हैं। घबराहट और बेचैनी से मैं धीरे धीरे जमीन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रही थी, और तब अचानक मैंने जमीन पर मेरी तरफ बढ़ता हुआ किसी का साया देखा। हालांकि उस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं था। जब मैंने सर उठाकर सामने देखा तो मेरे आगे एक औरत चल रही थी, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बीमार है और बड़ी ही मुश्किल से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है, और वो इतना धीरे धीरे चल रही थी कि थोड़ी ही देर में मैं उसके बहुत करीब पहुंच गई। मैं उसके इतना करीब पहुंच गई थी कि मैं उसे बिल्कुल सामने और साफ देख सकती थी। उसने मैले से कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ और पांव मुड़े हुए हों, और तो और उसके बाल भी बुरी तरह बिखरे हुए थे। मुझे वह सब इतना अजीब लगा कि मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरी गट फीलिंग मुझे बार बार यही कह रही थी कि मुझे इस औरत के और करीब नहीं जाना चाहिए, और ना ही मुझ में उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने की हिम्मत थी, और मैं वहीं पर रुक जाती हूँ।
और वो औरत अचानक से पलट के मेरी तरफ देखती है और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। और वो औरत मेरे पलक झपकते मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और मुझसे पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। उसका चेहरा और आवाज सुनकर मेरा शरीर एकदम जम गया था। उसके डर से ना तो मेरे मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी और ना ही मैं अपनी जगह से हिल पा रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने डर के मारे उस औरत को उंगली से दूर इशारा कर दिया। मैं बस चाहती थी कि वो वहां से चली जाए। वो औरत लंगड़ाती लंगड़ाती उस तरफ चली गई मैंने जिस तरफ इशारा किया था और अंधेरे में इतना दूर निकल गई कि मेरी नजरों से दूर हो गई। मुझे जे डर खाए जा रहा था कि कहीं वो औरत दोबारा मेरे सामने ना आ जाए। इसीलिए मैं तेज तेज अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू हो गई। उस समय मेरा दिमाग कुछ और नहीं सोच पा रहा था सिवाय इसके कि मुझे कोई रोड पर गाड़ी या फिर आदमी नजर आ जाए जिसकी मैं मदद ले सकूं। और फिर उसी समय मुझे उस औरत की दूर से चीखने की आवाज आई और वो कह रही थी कि वो वहां नहीं है। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं। और जब मैं होश में आई तो मुझे पता चला कि मेरे पड़ोस वालों को मैं रोड पर बेहोशी की हालत में मिली थी और उन्होंने मुझे घर पर पहुंचाया था। मुझे हमारे पड़ोसियों से पता चला कुछ ही समय पहले की बात है कि उसी रोड पर बनी हुई एक बिल्डिंग में एक 32 साल औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसकी बेटी की उम्र 9 साल थी और वो वही स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर मैं पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में खेलते खेलते एक हादसे में उसकी बेटी की मौत हो गई। वह औरत अपनी बेटी की मौत का सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे में वो भी इस दुनिया से चली गई। और उस हादसे के बाद उसी स्कूल में और उसी रोड के आसपास लोगों को अपनी बेटी को ढूंढते हुए मिलती है। उसकी बेचैन रूह अभी तक अपनी बेटी से मिलने के लिए इधर उधर भटक रही है। सो दोस्तों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अमेजिंग कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।